औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शुरू अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम के नामी के साथ। पिछले सबक में हमने सैंगोनेरिया मेडिसिन के बारे में पढ़ा था, जो होम्योपैथी में उमूमन सर दर्द के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन इससे मुराद ये नहीं है कि ये ख़ास सर दर्द के लिए है। होम्योपैथी मेडिसिन एक्चुअल सिम्टमेटिकली मेडिसिन है। ये सिम्टम्स अगर मौजूद हों तो इंसान को खांसी आ रही हो, यही सिम्टम्स मौजूद हों जो पहले हमने बयान किए हैं पिछले सबक में। उसके साथ डायरिया भी हो सकता है, बुखार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। होम्योपैथी मेडिसिन ख़ास मर्ज़ के लिए नहीं दी जाती, बल्कि सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दी जाती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स की रहनुमाई के लिए उमूमन उनको कुछ न कुछ नाम दिया जाता है। इस लिहाज से हम उसको कह देते हैं कि ज़्यादा तौर पर सर दर्द के इस्तेमाल में ये इस्तेमाल होती है। लेकिन इसके लिए भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। जो लोग इस पैथी को जानते हैं उनसे रहनुमाई लेनी चाहिए। डॉक्टर्स जो हैं होम्योपैथी के, उनके मशवरे के बगैर मेडिसिन का इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। इससे मिलती जुलती मेडिसिन जब हम कंपैरिजन देते हैं, कंपैरिजन हम इसलिए नहीं देते ज़्यादा कि जब हम कंपेयर करते हैं मेडिसिन को दूसरी मेडिसिन के साथ, तो ज़ाहिर है मेरे सामने ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, मेरे जो तीसरी क्लास के, दूसरी क्लास के, हम उस लिहाज से बात करते हैं। अगर उनके सामने कंपैरिजन रखा जाए तो वो जो मेडिसिन हम उनको याद कराना चाहते हैं वो भी उनके दिमाग में नहीं रहती। एक के साथ कई मेडिसिन जब हम पेश करते हैं तो कोई एक मेडिसिन भी उनको याद नहीं रहती। इसलिए हम ख़ुसूसन इस बात को मद्देनज़र रखते हैं कि जो बात हम कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स के दिल और दिमाग के ऊपर वो असरअंदाज हो, वो सबत हो जाए, उसको याद करना उनके लिए आसान हो। इसलिए जब हम कंपैरिजन की बात करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारे दोस्तों ने हमें तवज्जो दिलाई है कि आप मेडिसिन का कंपैरिजन पेश किया करें। वो साहिब इल्म लोग जब बैठे होंगे, बड़े लोग जब बैठे होंगे, जब डॉक्टर हज़रात बैठे होंगे, तो उनमें बात हम उस अंदाज से कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे सामने स्टूडेंट्स हैं जिनको हम समझाना चाहते हैं, एक तहरीक पैदा करना चाहते हैं, होम्योपैथी का एक नॉलेज कन्वे करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग होम्योपैथ बने और इस इल्म को फॉलो करें, तो फिर हमें उनके लिहाज से बात करना पड़ती है और हम कोशिश करते हैं कि जो बात कही जाए उनको वो याद हो जाए। अब इसको जब हम दूसरे अंदाज में देखते हैं कि एक राइट साइड की मेडिसिन थी जिसको हमने सैंगोनेरिया का नाम दिया था, और लेफ़्ट साइड की मेडिसिन स्पाइजीलिया अमूमन इसमें इस्तेमाल होती है। स्पाइजीलिया की अलामत भी काफ़ी हद तक सैंगोनेरिया से मिलती जुलती हैं। वो भी सर्दी से ही शिद्दत इख्तियार करती हैं और इसका मरीज़ माइग्रेन का मरीज़ होता है, दर्द शकीका का मरीज़ होता है, असाबी तौर पर वो कमज़ोर होता है, लेफ़्ट साइड का दर्द उसको परेशान करता है। दर्द सुबह तुलुए आफ़ताब से शुरू होकर जैसे जैसे सूरज बढ़ता है वो दर्द भी बढ़ती चली जाती है। कई दफ़ा तो ऐसे पेशेंट्स आते हैं, ऐसे मरीज़ आते हैं जो आकर के कहते हैं कि दर्द की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त है और मेरी बाईं आँख जो है वो बाहर निकलने को आ रही है, और इसके साथ बायां हिस्सा मेरा वो भी मुतासर हो रहा है और बाईं बाजू जो है वो भी मुतासर हो रही है। बाईं टांग तक कई दफ़ा तो ये दर्द चला जाता है और चेस्ट के बाएं हिस्सा को अपनी लपेट में ले लेता है।
दिल के दाएं बाएं भी ये दर्द शुरू हो जाता है। इसलिए जब दिल का मर्ज़ हो, अलामात सर्दी से ज़्यादती होने वाली हों और मरीज़ जो है वो शोर से इंतहाई बेचैन और करब महसूस करता हो और सुबह उठते ही उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, गुरूब आफ्ताब तक वो इसी तरह परेशानी के अंदर चलता चला जाए, जैसे जैसे सूर्य बढ़ता है उसकी तकलीफ़ बढ़ती चली जाए, तो चाहे वो बाईं बाजू का दर्द हो, चाहे वो दिल का दर्द हो, चाहे वो सरदर्द का दर्द हो, चाहे वो आँख का दर्द हो, और इन अलामात के मुताबिक इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जा सकता है। अब रही बात कि इसकी पोटेंसी क्या लेनी है, 30 में लेनी है, 200 में लेनी है, 1 ml लेनी है, जैसे बड़ी ताकतों में इस्तेमाल करना है, ये एक होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो सही तौर पर बता सकता है। आजकल मुआशरे के अंदर एक बड़ा आम सा चलन हो गया है, लोग अपनी मर्ज़ी से यूनानी मेडिसिन और जैसे ये आज का वबाई अमराज के अंदर वो सना मक्की है और इस तरह की और बेशुमार टोटके जो चल रहे हैं उनको इस्तेमाल करने के आदी हो रहे हैं। इसी तरह होम्योपैथी के अंदर इन वबाई अमराज में लोगों ने खुद साख्ता तौर पर आर्सेनिकम अल्बम को तजवीज़ कर लिया है, जबकि आर्सेनिकम अल्बम अपनी अलामात के मुताबिक तो शिफा दे सकती है, मगर हर मर्ज़ के ऊपर आर्सेनिकम अल्बम की अलामात असरअंदाज नहीं होती। इसलिए आर्सेनिकम अल्बम अगर आप लेंगे तो उसकी अलामात खुद पैदा हो जाएंगी जिस्म के अंदर। नहीं लेनी चाहिए मेडिसिन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। ऐसे लोग जो इस पैथी को नहीं जानते उनसे मशवरा नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों ने होम्योपैथी इस्तेमाल करनी है तो इसके लिए आपको किसी अच्छे होम्योपैथ के पास जाना पड़ेगा। अब होम्योपैथी के अंदर भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारे लोग कंपाउंड इस्तेमाल करते हैं, कई दवाओं को इकट्ठा करके इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह क्यू पोटेंसी के अंदर जैसे हम एलोपैथी यूज़ करते हैं इसी अंदाज में वो होम्योपैथी के उन्होंने कंपाउंड बना लिए वो यूज़ करते हैं। जबकि ये तरीका इलाज क्लासिकल होम्योपैथ इसको होम्योपैथी तरीका इलाज के मुनाफी समझता है। होम्योपैथी तरीका इलाज एक टाइम पे एक ही मेडिसिन दी जा सकती है, क्योंकि एक टाइम पे इंसान के अंदर बेशुमार अमराज नहीं होते, एक ही जहर जो है वो अपना असर दिखा रहा होता है। वो सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस के ऊपर हम इसको इसकी बेस रखते हैं। इंशाल्लाह मौका मिला तो कभी मियाज़म थ्योरी के ऊपर बात करेंगे कि ये मियाज़म थ्योरी क्या है। लेकिन आज हम चूँकि अपने स्टूडेंट्स के सामने इस बात को ले जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनके जहन के मुताबिक, उनकी सोच के मुताबिक उनसे बात की जाए। लिहाजा आज हम स्पाइजीलिया जो है उसको थोड़ा सा उसका कंपेयर करते हैं सैंगोनेरिया के साथ, कि सैंगोनेरिया दाईं तरफ की मेडिसिन है और स्पाइजीलिया अमूमन बाईं तरफ की मेडिसिन है। इसी तरह सैंगोनेरिया के अंदर मरीज़ का दिल ख़राब होता है और स्पाइजीलिया के अंदर भी मरीज़ का दिल ख़राब होता है। दिल ख़राब होने की वजह वो दर्द की शिद्दत है, दर्द की शिद्दत की वजह से उसका दिल ख़राब होता है, ना कि उसके अंदर कोई ज़ाती तौर पर कोई ऐसी अलामत मौजूद होती है। जब दर्द शदीद होता चला जाता है तो दिल की धड़कन भी बढ़ती चली जाती है और फिर उससे इंसान वॉमिट स्टार्ट कर देता है। अब वॉमिट जो है उसकी बेशुमार अलामत हैं, बेशुमार मेडिसिन इसके ऊपर हम बयान कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उन दवाइयों को डिस्कस करेंगे तो फिर स्पाइजीलिया की अलामत दब कर के रह जाएंगी, ये हमें याद नहीं हो सकेगी। लिहाजा स्पाइजीलिया जो है वो दिल की शदीद धड़कन, बाईं तरफ का सर का दर्द होना और इंसान का तुलू के साथ साथ जैसे जैसे सूरज बढ़ता है, रोशनी बढ़ती है, इस तरह शोर कायनात के अंदर बढ़ता है, वो इसके साथ साथ उसका दर्द भी बढ़ता चला जाता है और दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है। तो इन हालात के अंदर मरीज़ शोर, गोगा और गुल से बहुत परेशान होता है। जब घबरा कर के वो लेटता है, लेटने से ज़रा उसको सुकून होता है,
वो लेटता है तब भी उसको सुकून इस अंदाज में होता है कि वो सर को ज़रा ऊंचा करके, तकिया ऊंचा करके जब वो लेटेगा, सर को ऊंचा करके लेटेगा तो वो बेहतर महसूस करेगा। अगर वो सर को डाउन करके लेटता है तो फिर उसकी दर्द जो है उसमें तखफीफ नहीं होती। इन अलामात के मुताबिक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अलामत अगर मौजूद हो, वो प्रॉब्लम दिल का हो, चाहे निज़ाम हज़म का हो या खाने पीने का हो, तो उसके साथ साथ हम ये नहीं देखेंगे कि इसको अलामत क्या है, इसको ज़ाहरी अलामत क्या है, हम देखें सिम्टम्स क्या है। अगर सिम्टम्स उसके अंदर स्पाइडीरिया के मौजूद हैं तो ये दिल के मर्ज़ के ऊपर भी दी जा सकती है, मैदे के मर्ज़ के ऊपर भी दी जा सकती है, आँख दर्द के ऊपर भी दी जा सकती है, और इंसान के जो दिल की घबराहट है उसके भी दी जा सकती है, जिस्म के अंदर दर्दें हो तब भी दी जा सकती है। यानी इन अलामात के अकॉर्डिंग इसको इस्तेमाल किया जा सकता है।